ये ठगबंधन है, महाठगबंधन। कहा जाता है कि हाथ या दिल मिले चाहे ना मिले, पेट मिलना चाहिए। ये लोग पेट मिला रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल बहुत शातिर आदमी हैं, वो जानते हैं ये जितने लोग हैं उन जितने लोग आज मिले होंगे सबसे शातिर अरविंद केजरीवाल ही है। ये केवल और केवल इस आज पटना में गए हैं तो केवल अपना अध्यादेश पास कराने के लिए गए हैं। जो ही अध्यादेश इनका अगर पास हो जाता है, ये कौन विपक्षी पार्टियां को सबको लात मारकर अपने भगा देंगे। और जिन जिन लोगों को इन्होंने गालियां दी हैं उन्हीं के गोद में जाकर बैठ गए हैं। तो सपा और कांग्रेस में ऐसे है, एक बार सपा और कांग्रेस भी मिलकर सब लोग ने टाल ठोक कर देख लिया है, वहाँ पर भी इनकी दाल गलने वाली नहीं है। आप देखिए कि कांग्रेस और टीएमसी की आमने सामने लड़ाई है। कहाँ पर? तो पश्चिम बंगाल में। एक ये होने वाले कुछ नहीं है। देखिए, भारत में लूट तंत्र खतरे में आ गया है। लूट तंत्र, पवार साहब की पावर जा चुकी है। ममता बनर्जी की वो जो फूल है मुरझा हो चुका है। साइकिल पंचर हो चुकी है। महागठबंधन अब आ रहा है और कह रहे सत्ता से हटाकर फेंक देंगे भाजपा को। ये कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा जोड़कर कब तक इनका ये मकान टिक पाएगा? मैं कहना चाहता हूं कि क्या ये पहली बार महागठबंधन की महागठबंधन बना रहे हैं? ये महागठबंधन नहीं है, ये ठगबंधन है, महाठगबंधन। कहा जाता है कि हाथ या दिल मिले चाहे ना मिले, पेट मिलना चाहिए। ये लोग पेट मिला रहे हैं। ये जितने भ्रष्टाचारी हैं, आप चाहे किसी राज्य के जितने वहाँ पर आज 15 लोग कहते थे कि हम 21 विपक्षी पार्टी हमारे लोग आ रहे हैं, आज 15 विपक्षी पार्टी है और 6 तो ऐसे ही गायब हो गए, आज ही गायब हो गए। और किस आधार पर करेंगे? तो ये भ्रष्टाचारी हैं और अपने भ्रष्टाचार को इनके तो देखिए हुआ क्या कि 2014 से तो इनके तो खजाने खाली हो चुके हैं, जेब खाली हो चुके हैं। तो जेब कैसे भरेगा? तो जब हम सब लोग मिलकर सरकार नहीं बनाएंगे तो जेब तो और दिनों पर दिन खाली होता जाएगा। ये अपने जेब भरने के लिए काम कर रहे हैं। और ये कैसा महाठगबंधन है? ये जो आज के जितने भ्रष्टाचारी हैं, आप अगर यहाँ पर अगर दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में केजरीवाल बनाम कांग्रेस है, तो वो कैसे सहमत होंगे जबकि केजरीवाल हमेशा उनको मुद्दा उठाते रहते थे। अरविंद केजरीवाल हैं वो लगातार शीला दीक्षित को गाली देकर सत्ता में आए, कांग्रेस पार्टी को गाली देकर सत्ता में आए, और अब अरविंद केजरीवाल उनके आगे ही गिड़गिड़ाते हैं कि हमें समर्थन दे दो, हमारे साथ आ जाओ, वरना हम वॉकआउट कर जाएंगे, हम बात नहीं करेंगे। देखिए हुआ क्या था, अरविंद केजरीवाल बहुत शातिर आदमी हैं, वो जानते हैं ये जितने लोग हैं उन जितने लोग आज मिले होंगे सबसे शातिर अरविंद केजरीवाल ही है। ये केवल और केवल इस आज पटना में गए हैं तो केवल अपना अध्यादेश पास कराने के लिए गए हैं। जो ही अध्यादेश इनका अगर पास हो जाता है, ये कौन विपक्षी पार्टियां को सबको लात मारकर अपने भगा देंगे, अपने भगा देंगे, केवल अपना अध्यादेश बचाने के लिए कि मेरा अध्यादेश पास हो जाए, मैं यहाँ का सर्वे सर्वा हो जाऊं, इसके लिए वो कर रहे हैं। और जिन जिन लोगों को इन्होंने गालियां दी हैं उन्हीं के गोद में जाकर बैठ गए हैं। चाहे कहते थे कि पी चिदंबरम का सारा खाता है, ये देखिए सारे हमारे पास दस्तावेज आ गए हैं, ये देखिए शीला दीक्षित का दस्तावेज आ गए हैं, ये देखिए लालू यादव के दस्तावेज आ गए हैं, ये देखिए खड़गे जी का दस्तावेज है, और अरबों खरबों गिनाते थे, आज उन्हीं के गोद में जाकर बैठ गए हैं। आप यहाँ पर तो कुछ बनने वाला नहीं है। आप अगर देखें उत्तर प्रदेश में देखें तो सपा और कांग्रेस में ऐसे है, एक बार सपा और कांग्रेस भी मिलकर सब लोग ने टाल ठोक कर देख लिया है, वहाँ पर भी इनकी दाल गलने वाली नहीं है। आप देखिए कि कांग्रेस और टीएमसी की आमने सामने लड़ाई है। कहाँ पर? तो पश्चिम बंगाल में। एक ये होने वाले कुछ नहीं है। ये इस तरह से मोदी जी को एक तरह से जैसे नहीं होता बनर घुड़की दिखाना, एक डराने की कोशिश करते हैं कि कुछ न कुछ टूटे। आप तमिलनाडु से देख लें, आप आंध्र प्रदेश से देख लें, जितने वहाँ लोगों के विपक्षी हैं सब वहाँ पर जुटे हैं। तो क्या राज्य में एकजुट होंगे? जब ही एकजुट होंगे तो जनता इतनी क्या बोलते हैं मूर्ख नहीं है, वो सब जानती है। तो जब केंद्र में मिल रहे होते यहाँ पर कैसे हो? जितनी विपक्षियाँ पार्टी जुटी हुई हैं सब एक दूसरे अपने अपने राज्य में एक दूसरे के भैंसासुर जैसा भस्मासुर जैसी लड़ाई कर रहे हैं, भैंसा की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? और मैं पूछना चाहता हूँ कि इसमें प्रधानमंत्री कौन बनेगा? कोई प्रधानमंत्री नहीं है। देखिए बहुत बढ़िया मसाला मिल गया है चैनल वालों के लिए भी, राष्ट्रीय चैनल वालों के लिए भी, क्षेत्रीय चैनल वालों के लिए भी, और हमारे जैसे जनता के लिए भी बहुत मनोरंजन। ये महाठगबंधन पार्टी नहीं है, ये मनोरंजन पार्टी है और जनता खूब मनोरंजन कर रही है।
तमाशा देख रही है। जैसे सर्कस में नहीं होते हैं, सर्कस में बजा कर जो है चारों तरफ से सारे जानवरों को लाए जाते हैं, उसी तरह से एक जगह लाए गए हैं। उसी तरह इनमें कोई दम उम नहीं होता। देखिए, जंगल का शेर अगर जो ताकतवर होता है, लेकिन वही सर्कस में आ जाए तो वो हंटर के, ये मोदी के हंटर के लिए जो इन्होंने लगाम लगाई है, मोदी जी ने इनके भ्रष्टाचार पर रोक लगाया है, इनके तो पैसे समाप्त, तो ये उसके डर से, मोदी जी के हंटर के डर से अब एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं। इतने डरे हुए हैं। मैं आज इस बार बाढ़ अभी नहीं आई है बिहार में। बाढ़ जब भी बिहार में आती है तो आप देखे होंगे कि 17, 18, 10, 20, 30 जिला जो है सड़क पर आ जाती है, सड़क पर। उसी तरह से ये आज इस साल बाढ़ नहीं आई है। इस बार बाढ़ जनता की है और उनके डर से ये जाकर वहाँ पर पटना में जाकर जो है ठगबंधन का ये एक पार्टी बना रहे हैं। इनके कोई दूल्हा नहीं है। ये बिना, कहते हैं कि बिना दूल्हा के बाराती हैं सब, बिना दूल्हे के बाराती हैं। और ये फ्यूज जो झालर देखते हैं, जो फ्यूज झालर देखते हैं, ये सब फ्यूज झालर हैं, सारे लोग फ्यूज झालर हैं। और जनता सब जानती है बिना दूल्हे की बाराती है। तो कैसा वो बाराती होगा जिसका दूल्हा ही नहीं होगा, किसके चेहरे पर, सिर पर सेहरा बनेगा? तो कोई नहीं है। मोदी जी देखिए पूरे विश्व में आज जो बाइडन के साथ जो है व्हाइट हाउस में इंडियन को जिस तरह से उनका मान सम्मान करते हुए 10,000 लोगों को, आज तक आप जीवन में आपने नहीं देखा होगा कि व्हाइट हाउस से बाहर, रेलिंग के बाहर लोग अपना फोटो खिंचाते थे और चले जाते हैं। पहली बार हुआ है कि व्हाइट हाउस के अंदर 10,000, 8,000 इंडियन और जो है 2,000 अमेरिकी जनता को भीतर बुलाकर जो है मान सम्मान के साथ उनको किया गया था। ये तो हमारे लिए गर्व की बात है कि जो बाइडन जो है हमको नकटी पोंछने वाला, ये राहुल गांधी कौन है, खड़गे जी के नकटी पोंछ कर लगा देते थे, अपने प्रधानमंत्री का अध्यादेश फाड़ देते थे। तो ये तो जनता देख चुकी है। आंख मारने वाले हैं, हमको आंख मारने वाला प्रधानमंत्री चाहिए, आंख से आंख मिलाने वाला प्रधानमंत्री चाहिए। ये आंख मारने वाला सिस्टम कहाँ है? हमारी भारतीय संस्कृति के नहीं है। ये जितने लोग हैं, चाहे आप लालू प्रसाद यादव को देखें या नीतीश कुमार क्या किए, सारे चीज़ देख लीजिए। बिहार को सब शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सब में इन्होंने 28वें पोजीशन पर रख दिया। अब ये कुछ कर नहीं रहे हैं। ये नहीं कि अपने कार्यों के माध्यम से करते तो जनता इनको चाहती भी। अब कुछ बचा शेष नहीं है। ये लोग अब अंतिम पड़ाव पर हैं और इस बार जनता इतनी दूर फेंक देगी इन लोगों को कि आने वाले दिन में कहीं से दिखाई भी नहीं देगा। अपनी केवल जो है पार्टी बचाने के लिए लगे हुए हैं। मैं अंतिम बार कह रहा हूँ कि ये दिल मिले या न मिले, हाथ मिले या न मिले, पेट वाला का हमें पेट मिल रहा है। बस आइए पेट मिलाएं और भ्रष्टाचार एक होकर फिर से भ्रष्टाचार का नया एक पहाड़ कायम करें। अंतिम पड़ाव पर आ गया है महागठबंधन, क्योंकि अब सब एक साथ आ रहे हैं जो एक दूसरे को भ्रष्टाचारी कहा करते थे। और क्षेत्रीय अगर हम देखें कि राज्यों में अभी भी एक दूसरे के खिलाफ है, पर राष्ट्रीय स्तर पर एक आ रहे हैं। ये क्या तिलमिलाहट दर्शाता है? नहीं, इसमें देखिए ये लोग कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, हम लोग लोकतंत्र बचाने के लिए एकजुट हो रहे हैं। देखिए भारत में लूट तंत्र खतरे में आ गया है, लूट तंत्र। और एक मैं छोटी सी कहानी कहता हूँ। एक बार अश्वमेध का घोड़ा छूटा, ठीक है, तो अश्वमेध का घोड़ा स्वतंत्र होता है, उसकी बाघ कोई रोक नहीं सकता, उसे कोई उसका रास्ता अवरुद्ध करने की शक्ति किसी में नहीं होती है। तो अश्वमेध का घोड़ा जब छूटा तो बहुत सारे मेढकों को कुचलते हुए आगे निकल गया, ठीक है। मेढकों की दल में खलबली मच गई कि ये तो बड़ा शक्तिशाली है, हमारा वजूद मिटा देगा। ऐसे ही ये इसका प्रभाव बढ़ते चला गया। तो हमें एकजुट होकर के इसको रोकना होगा। इसके पैरों में कोई मशीन लगी है, ये कुचल दे रहा है, हमारी कमर टूट जा रही है। तो सारे मेढकों ने मीटिंग की कि हम लोग भी क्या करेंगे। किसी ने, मेढक ने बताया कि इसके पैर में नाल लगा हुआ है, बड़ा ताकत है इसमें। मेढकों ने कहा, तो ये सारे मेढकों ने इस पर राय बनाया कि हम भी अपने पैर में नाल ठुकवाएंगे और घोड़े की कमर तोड़ेंगे। ये अब जब 2014 के बाद मोदी जी की जो लोकप्रियता बढ़ी है, जनता आज खुद स्वतंत्र होकर सोच रही है, स्वतंत्र होकर अपना मताधिकार का प्रयोग कर रही है, इससे ये खलबली मची है। ये जो गठबंधन बना रहे हैं लूट तंत्र को बचाने के लिए, इनका राजनीतिक वजूद खतरे में आ गया है। चाहे कोई भी पार्टी हो, मैं किसी एक पार्टी को नहीं कहता, जितने भाजपा के विरोधी दल हैं वे सब अपना राजनीतिक वजूद बचाने के लिए कि मोदी जी तो तीसरी बार सत्ता में आए तो हम लोग हवा हो जाएंगे,
हम लोग हवा हो जाएंगे और हमारा जो अब तक का करा धरा चोरी छुपा चोरी घोटाला जो ढक के रखे गए थे वो भी उजागर हो जाएंगे। हमारी आय व्यय का हिसाब भी जनता जान जाएगी। इसीलिए ये लोग अपना वजूद बचाने के लिए ये लोग गठबंधन बना रहे हैं, लूट तंत्र को बचाने के लिए, और जनता में ये संदेश दे रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, हम लोग लोकतंत्र बचाने जा रहे हैं। सर, महागठबंधन की कई पार्टियां हैं जो पहले कांग्रेस से ही निकल चुके, चाहे एनसीपी का उदाहरण ले लिया जाए, शरद पवार का उदाहरण ले लिया जाए, टीएमसी है जैसे अब ममता बनर्जी की, इनका उदाहरण ले ले, ये पहले कांग्रेस से निकले, अब दोबारा कांग्रेस के साथ जा रहे हैं। तो ये क्या मजबूरी है इन सब की, जो जहां से निकल रहे उधर ही जा रहे हैं? मतलब ये तो बिन पैंदी के लोटे वाली बात होती नजर आ रही है। नहीं तो ये देखिए, आखिर संगठन की जरूरत किसको पड़ती है? जिसका वजूद खतरे में आता है तो वो संगठित होता है कि हम मजबूती से खड़ा हो। ये लोग जहाँ से टूटे थे अपनी मदर पार्टी में फिर एकत्रित हो रहे हैं, क्योंकि अलग अलग सब लोग अब कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, अपने को मिटता हुआ देख रहे हैं। इसीलिए फिर संगठित होकर के अपने को मजबूती से आगे बढ़ना चाहते हैं ताकि हम भारतीय जनता पार्टी का सामना कर सकें। आज किसी का अस्तित्व नहीं है कि कोई भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट चुनाव लड़े और थोड़ी भी अच्छी स्थिति में ये अपने आप को ला सके। इसीलिए ये संगठित हो रहे हैं सिर्फ भाजपा और मोदी जी को रोकने के लिए, जबकि ये इनका हाँ जी बताइए। पवार साहब की पावर जा चुकी है, ममता बनर्जी की वो जो फूल है मुरझा हो चुका है, साइकिल पंचर हो चुकी है, ठीक है। और ये देश जानता है 140 करोड़ की जनता, जनार्दन, जिसने पूर्ण बहुमत से 2 बारी लोकसभा सांसद बनाकर संसदीय दल का नेता भारतीय जनता पार्टी ने चुनकर जिसको लोकसभा में भेजा 2014 में मोदी जी, और दोबारा उससे ज़्यादा सीट देकर प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा सरकार सांसद बनाकर और भाजपा का फिर संसदीय दल का नेता चुनकर बने प्रधानमंत्री का। विदेशों में जैसे डंका बज रहा है, इसलिए जो विपक्षी इकट्ठा हो रहे हैं ना, जिनकी सब कुछ पिंचर हुआ है, उनको हवा ये लगती है हमें पावर मिल जाए, हम इकट्ठे हो जाएं। तो फिर भी कह रहे सत्ता से हटाकर फेंक देंगे भाजपा को इस बार। देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, सबको आज़ादी देश में, लोकतंत्र का भगवान है जनता, और जनता जनार्दन देखती है काम। और जो सड़कों का जंजाल गडकरी जी ने बिछाया, रेल मंत्री ने जहाँ पर कल्पना नहीं की थी वहाँ पर रेलवे ब्रिज बना दिया, जो रेलवे की गति बढ़ा दी, और जो काम थे आयुष का कभी नाम नहीं सुनते थे उनका केंद्र खुल गया, और जो देश में कोरोना आया अपने देश को संभाला, देश को तो संभाला, और विदेशों तक जो गरीब, हमें गरीब कहते थे, हमें कहते थे भूखा, उस अनाज के द्वारा, और जब भी आपदा पड़ी देश को तो संभाला और विदेश के मदद भी की, ऐसा भारत। और आज जो राष्ट्रपति का सम्मान उनको संसद में मिला है, और जो वहाँ के सांसद ऑटोग्राफ की होड़ लगा रहे थे, वो जो शक्तिशाली देश देखते, जो हमारे देश के ऐसे खड़े होकर पिछली पंक्ति में लोग प्रधानमंत्री खड़े, आज हमारे प्रधानमंत्री से कैसे उत्साह से मिलने की इच्छा रखते हैं। तो ये है भारत का लोकतंत्र की जीत। और जो बात करते हैं लोकतंत्र की, आज लोकतंत्र का आईना देश में भी दिखाया, और जो विदेशों में राग रखते हैं ना लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में, तो कहाँ से आप मीटिंग कर रहे हो, कहाँ से आप एकता की बात कर रहे हो?